न कोई सरकारी मुलाजिम अब टिकटॉक इस्तेमाल कर सकेगा, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना ही कोई और सोशल मीडिया ऐप। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। दफ्तर के जो 8 घंटे हैं उनमें से 6 घंटे सोशल मीडिया पे जाया कर रहे हैं। पुलिस के अपने कोई सीनियर अफसरान उन्होंने खुद कहा कि हमें जबरदस्ती टिकटॉक बनवाए जा रहे हैं, हमसे जबरदस्ती वीडियोस बनाई जा रही हैं। मलिक सलमान साहब सीनियर सहाफ़ी और कलम निगार हैं और यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये काफ़ी तवील अरसे से इस नुक्ते पर जो है वो नज़र दौड़ा रहे थे और साथ साथ जितने भी हुकाम बाला हैं उनकी नज़र भी इस तरह मबसूल करवा रहे थे। वो काम हो गया जिसके पीछे आप पड़े हुए थे, लेकिन पहले बताइए पड़े क्यों थे पीछे? अच्छा, ऐसा था कि आपको पता है कि मैं सहाफ़ी होने के साथ साथ सोशली काफ़ी एक्टिव हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि हम सरकारी दफातर में जाते हैं तो ऐसा होता है, स्पेशली पुलिस के वाले से, कि हम अपना मसला लेके गए हैं और जैसे हम सरकारी दफ्तर के पहुंचे हैं, एसी के दफ्तर, ज़्यादातर डीपीओ के वाले से कंप्लेंट्स थी, एसडीपीओ के वाले से कि डीपीओ साहब के कमरे में हम पहुंचे हैं, 2 बंदे कैमरा लेके बैठे हुए हैं, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक पीछे से, और मैं अपना मसला जो बड़ा पर्सनल नोयत का होता है, किसी से लेन देन होता है, किसी को फैमिली की झगड़ा होता है, वो डिस्कस करना होता है, लेकिन वो 3 कैमरे देख के आवाज़ ही गुंग हो जाती है। तो ये बड़ा गलत सा इक़दाम है। तो जब मैंने इस चीज़ को फिर इसको काउंटर, बीइंग जर्नलिस्ट आपको तो हम तो काउंटर वेरीफाई करते हैं, बातों में नहीं आते, काउंटर वेरीफाई के तौर पे देखा तो मैं ये चीज़ हैरान हो गया देख के कि पुलिस के ऑफिशियल पेजेस से ऐसी वीडियो शेयर हुई पड़ी जिसमें लोग अपने अवामी मसाइल लेके आते हैं, वहाँ मसला सुन रहे हैं और सुन के उस पर फैसले साल। अब ये पब्लिसाइड सारी सोशल मीडिया अनएथिकल है। बल्कि आपने पीका एक्ट आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, उसकी शिक है जिसके तहत आप किसी भी शहरी की वीडियोस की जगह बना नहीं सकते और बना के उसकी तशहीर नहीं कर सकते। दोनों काम इल्लीगल एक्ट है और इसका 1 साल कैद और 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना है इस चीज़ का कि आप इसको फाइन कर सकता है जज कि आपने किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी की प्राइवेसी को लीक की। ये तो शहरियों के हद तक के जो मसाइल हैं। फिर जी एक चवल कल्चर शुरू हुआ है कि जी वो पुलिस वाला है या कोई और सरकारी मुलाजम है, वो सरकारी गाड़ी से उतर रहा है, वो जीप चुलबुल पांडे और वो सिंघम बने हुए हैं पीछे से। ऑन अ सीरियस नोट पीछे पे सॉन्ग चल रहे होते हैं मूवीज के। तामिल फिल्मों से मुतासिर तो नहीं हुए वे? मुतासिर से भी नेक्स्ट लेवल है ये। अच्छा। बल्कि अभी तो अब मैंने एक क्लिप भी शेयर किया था, वो भी पुलिस के ऑफिशियल पेज से उठाया था, जिसमें जो पुलिस के सरबराह है वो खुद पूछ रहे हैं कि भाई अहमद तुम्हारा फिल्मों में काम करने का इरादा है? आईजी पंजाब की बात। हाँ, आईजी पंजाब की। और एक और डीपीओ का जिक्र करते हैं कि उस लड़के का भी इरादा है। ये फख्र की बात नहीं, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि इस पे आईजी को चाहिए था कि उसे कहते कि अहमद पुलिस को बख्श दो, जाओ जाके फिल्मों में काम करो, ये डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें फिल्में नहीं होती, इसमें एक्टिंग नहीं होती। आप एक और चीज़ नोट करें जिसपे मैं 3 माह से खप रहा हूँ, मैंने इस पे कुछ 7-8 कॉलम लिखे हैं, मैंने जुडिशरी को कॉलम भेजे हैं और इवन मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है, खुद की है, उनके स्टाफ के जरिए जो है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इस पे एक्शन लें। ये जुडिशरी की, सिविल सर्विस की ना सिर्फ तौहीन है बल्कि अवाम के साथ भी मजाक है, अवाम की प्राइवेसी ख़राब हो रही है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, स्पेशली सबसे ज़्यादा ये जो हरकत पंजाब में हो रही है, पंजाब की जो लॉ ऑर्डर की सूरत है इसका सबसे बुरी है और इस पर हम लगे हुए हैं। और ये जो लेटर अभी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफाई किया है और उनको एडवाइजरी की है, ये अभी बारिश का पहला खतरा, ये एंड नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि ये ही ऐसा ही मिलता जुलता नोटिफिकेशन बल्कि इमरान खान की गवर्नमेंट जारी हुआ था, उसी को उन्होंने रिवाइज किया है। अभी इसमें फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, जो मैं प्राइम मिनिस्टर को भी दोबारा बताऊंगा, वज़ीर आला को भी बताऊंगा, जुडिशरी बाकी तमाम इदारों को भी, इवन कि ये काफ़ी नहीं है। इसमें मेंशन किया जाए कि प्रॉपर मेंशन किया जाए कि कोई भी ऑफिसर अपनी सेल्फ ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आप ये देखिएगा अनकरीब ये जो दबंग बने हुए हैं ना, ये चुलबुल पांडे बने, ये इंशाल्लाह ये कोर्टों के बाद धक्के खाएंगे। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपने टिकटॉक, अभी तो टिकटॉक या सोशल मीडिया बंद करवाया, आप मोबाइल भी दफ्तर में इस्तेमाल बंद करवा देंगे। नहीं सर, वो नहीं बंद करवा ना तो मोबाइल बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया का जाती इस्तेमाल अफसरान करें, हम भी करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। हाँ, उसके अपनी जाती जिंदगी इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें अपने ओहदे का, अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करके उसको पावर गेन के तौर पे उसकी अपनी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इलीगल एक्ट है। तो अभी भी मुझे पाकिस्तान के वकील से बड़ी अच्छी उम्मीद है, बल्कि मुझसे कम से कम कोई 200-300 वकीलों ने रब्ता किया है, बल्कि उन्होंने सर्विसेज ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बनाएं, वहां पे हम एक अनकरीब हम एक सोशल ऐसी नोटिफाई करने लगे लोगों को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि 3-4 वकला की हमारी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट वाइज जगहों पे, जिसको किसी भी सरकारी अफसर की इस तरह की गलत
गलत एक्टिविटी नजर आती है कि वो उनके मसाइल सुनने के बजाय ज़बरदस्ती उनकी वीडियो बनाता है, उनको सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, और वेला बैठ के दफ्तर में नहीं मौजूद नहीं लेकिन वो गाड़ी लेके गाड़ियाँ भगाने की वीडियोज़ बना रहा है, वो उसकी वीडियो उठाएं और हमारे जो कमेटी होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी पैसों के उसका केस लड़ेगी, और इंशाल्लाह हम इन तमाम DPOs और पुलिस अफसरान या और भी सिविल अफसरान जो ऐसी हरकतें करेंगे उनके खिलाफ कोर्टों में जाएंगे। जितने भी सरकारी इदारे कह रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है और हमें मज़ीद लोग दरकार हैं, इधर देखते हैं हम कहते हैं कि नहीं ओवर हायरिंग है। एक ये बड़ा कंट्रडिक्शन है, अगर वो पहले ही स्टाफ कम है, सरकारी मुलाजमीन कम है, काम बहुत है, साइलों की बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हैं, तो फिर ये फुर्सत कैसे मिलती है ये टिकटॉक्स और बाकी चीज़ों की? अच्छा, ये एक पहले आपके सवाल का जवाब तो ये है कि इनके पास मुलाजमीन भी अफसरान दोनों सरप्लस में पड़े हैं। अच्छा, कम नहीं है, सरप्लस ऑलरेडी ओवर हायरिंग ज्यादा हैं। इन्होंने वो अफसरान ने और सियासतदानों ने मिल बांट के अपने डेरों में भेजे हुए हैं, अपने प्राइवेट जगहों पे उनसे मुलाजमत के काम ले रहे हैं, दफातर में उनसे कम काम ले रहे हैं, वो ओवर हैं, पहले ही सरप्लस में हैं। असल बात वो जो आपने की है कि एक तरफ ये कहते हैं लोगों की फाइलें निकालते हैं, लेकिन इनके पास दफ्तर के जो 8 घंटे हैं उनमें से 6 घंटे ये सोशल मीडिया पे ज़ाया कर रहे हैं। 2 घंटे में लोगों का काम सुनने के बजाय वो भी ये बैठते हैं और ऐसी दफतर में अच्छा ठीक है ओके वहाँ पर भी वीडियो बनाते हैं, और ये इख्तियार से तजावज़ है। और पुलिस के खिलाफ कोई डरता बोलता नहीं है कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। आवाम को एक अजीब डर दिया हुआ इन्होंने। आपको डर नहीं लगता? मुझे दानिश साहब इसलिए डर नहीं लगता कि सबको पता है कि मलिक सलमान ना तो अखलाकी करप्ट है ना माली करप्ट है, और बाकी अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है कि अगर कोई इस तरह हमें किसी भी गलत चीज़ में मुलवस करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम उसको फाइट करेंगे। एक आपको बात बताता हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, मुझे कम अज़ कम यकीन करें पुलिस के अपने कोई 70% सीनियर अफसरान आप SSP DIG एडिशनल IG लेवल के बंदों की बात कर रहा हूँ, उनकी कॉल्स हैं, उन्होंने खुद कहा कि यार भाई आप ये नेकी का काम कर रहे हो, अच्छा। ये आप जिहाद कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि हमें पागल कर दिया है इस बंदे ने, और हमें जबरदस्ती टिकटॉक बनवाए जा रहे हैं, हमसे जबरदस्ती वीडियोस बनाई जा रही हैं। बहुत सारे अफसरान इदारे के खुद लोग अफसरान हैं, वो भी तंग हैं, वो नहीं चाहते, वो कहते हैं हम ज़हनी मरीज हो गए हैं, हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है, हमें डंडा दिया जाता है कि नहीं टिकटॉक वीडियो बनाओ, फेसबुक वीडियो बनाओ, ट्विटर पे आओ, ये सब कुछ करो, सर्विस डिलीवरी कीजिए। हम इन लोगों को बुरा समझते रहेंगे जो सोशल मीडिया पे इस तरह गलत हरकतें करते हैं। अब इस उम्र में सिर्फ पोस्टिंग की खातर हमसे टिकटॉकर नहीं बन सकते, हम ये चवले नहीं मार सकते, हम अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब करते। इससे बेहतर है कि हम खुदे लाइन पोस्ट काट लें, लेकिन हमने ये खच नहीं मारनी, उनके ये अल्फाज हैं। लेकिन ये आपने बातों बातों में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि अब जो पोस्टिंग्स हैं या प्रमोशंस हैं वो भी सोशल मीडिया टिकटॉकर्स को मिल रही हैं। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ बंदे को, ऐसे बंदे को जो इज्जत से डिग्निटी से काम करना चाहता है उसको नहीं मिल रही। जो सरकारी मुलाजिम जो है वो टिकटॉकर होगा, उसकी फैन फॉलोइंग होगी, उससे प्रमोशन मिलेगी, हाँ, उसे पोस्टिंग अच्छी मिलेगी, उसे उतनी अच्छी सीट मिलेगी। जो इस तरह के एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, जो प्रोजेक्शन नहीं चाहता, जो जेन्युइन काम करना चाहता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है, उसको पोस्टिंग नहीं मिल रही। अच्छा, और एक चीज मैं अपने आर्टिकल में जिक्र करता हूँ, 2 इदारों की तारीफ आप भी मैं भी ईमानदारी पे करने में मजबूर हैं कि आज तक हमें कभी कोई आर्मी का बंदा सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, वो फेसबुक अकाउंट नहीं चलाता, बिल्कुल नहीं, कभी कोई छोटी सी वीडियो नहीं मिलेगी, किसी जज की नहीं मिलेगी। सही बात है। और मैं आर्मी से कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई लड़का शहीद होता है तो बगैर कहे हम खुद गमगीन होते हैं, बिल्कुल उसकी पोस्टें लगाते हैं।